द क्वेश्चन इज हाउ डू मेथड्स एंड प्रोसीजर डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो अगर हम बात करें प्रोसीजर्स की और मेथड्स की, तो क्या डिफरेंस होता है आपका प्रोसीजर का और मेथड्स का। सबसे पहले आप ये बताओ कि जो मेथड्स होते हैं और जो प्रोसीजर्स होते हैं वो कौन सा टाइप ऑफ प्लान होते हैं। तो प्रोसीजर्स और मेथड्स दोनों ही आपके स्टैंडिंग प्लान होते हैं जिनको हम रिपीटेड एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोसीजर्स की, तो प्रोसीजर्स आपके एक रूटीन स्टेप्स होते हैं किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, आपके वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो हमें किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें करना होता है। ठीक है, तो दे आर द रूटीन स्टेप्स, दे आर द routine steps to carry out a activity, to carry out an activity in organization। ठीक है, अगर हम बात करें वहीं पे मेथड्स की, तो मेथड्स क्या होते हैं। तो मेथड्स आपके किसी भी पर्टिकुलर टास्क को, किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने का एक तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी भी एक्टिविटी को किस तरीके से करना है, किस मैनर में करना है, किस वे में करना होता है, वो होते हैं आपके मेथड्स। ठीक है, तो दे आर द प्रिस्क्राइब्ड मैनर और वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क, ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी। ठीक है, अगर हम बात करें स्कोप की, तो जो आपके प्रोसीजर्स होते हैं इनका जो स्कोप होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेथड्स। ठीक है, दे हैव वाइडर स्कोप। तो इनका स्कोप वाइडर क्यों होता है और मेथड्स का स्कोप नैरो क्यों होता है। नैरो स्कोप एंड वाइडर स्कोप। देखो, जो आपके मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोसीजर्स में क्या करते हैं, हम वो रूटीन स्टेप्स को डिफाइन करते हैं कि हमें किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी काम को कैसे करना है, उसके लिए हम रूटीन स्टेप्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और मेथड्स में क्या करते हैं, हमने प्रोसीजर में जो भी स्टेप्स को डिफाइन किया है, अब हमें उस हर एक स्टेप को किस मैनर में परफॉर्म करना होता है, हम इस चीज को डिफाइन करते हैं मेथड में। तो मेथड का जो स्कोप हुआ वो कन्फाइंड हो गया आपका प्रोसीजर के एक स्टेप तक, राइट। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जो मेथड है इनका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है टू द वन स्टेप ऑफ प्रोसीजर। बट प्रोसीजर्स का जो आपका स्कोप होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें आपके सीक्वेंस और सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तीसरा डिफरेंस है आपका कि जो आपके प्रोसीजर्स होते हैं इनका मेन एम क्या होता है कि हमें किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीजों को किस तरीके से करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, राइट। तो प्रोसीजर्स का मेन एम या मेन पर्पस होता है टू डेवलप द स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज। ठीक है, मेन एम इज टू develop the steps to complete an activity, right। अगर आप पे वही हम बात करें मेथड्स में एम की, तो मेथड्स में किसी भी काम को करने का एक पर्टिकुलर तरीका को हम डिफाइन करते हैं ताकि जो चीजें हो वो स्टैंडर्डाइज मैनर में हो, वो यूनिफॉर्म मैनर में हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए हम हर एक काम को करने का एक स्टैंडर्डाइज मेथड, एक स्टैंडर्ड तरीका बताते हैं। ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्मिटी रहे, स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो इसका एम क्या होता है, टू स्टैंडर्डाइज द वे ऑफ कंप्लीटिंग टास्क, वे ऑफ कंप्लीटिंग टास्क। ठीक है, तो ये होते हैं आपके डिफरेंसेस बिटवीन प्रोसीजर्स एंड मेथड्स। ठीक है, अगर आप बात करें एग्जाम्पल की, तो प्रोसीजर्स में अगर मैंने बोला कि अगर आपको अपने स्कूल में एडमिशन कराना है तो उसके लिए स्कूल जो है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एक प्रोसीजर को डिफाइन करती है, राइट। अब आपको उस हर एक स्टेप को कैसे फॉलो करना है, हर एक स्टेप को कैसे परफॉर्म करना होता है, ये आपका आता है मेथड में।
ठीक है, तो ये होते हैं आपके मेथड्स और प्रोसीजर्स में डिफरेंस। ठीक है।